बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 का 7वां लेक्चर करने लगे हैं। MCQs पर मबनी है जो, और इसका हेडिंग है, थोड़ा सा हिस्सा इसका यूनिटी के बारे में चंद क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ज़्यादातर सवाल हैं फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन के बारे में। 2 चैप्टर हैं आपके, और उसमें हम कोशिश करेंगे आज ये दोनों इससे ख़त्म हो जाएं। एक बात ज़रूरी जो आपसे कहनी थी कि बाज़ स्टूडेंट बाद में सवाल करते हैं, जी फ़लाँ MCQ की समझ नहीं आई, वो व्हाट्सएप पर अपना मैसेज कर दिया करें कि फ़लाँ MCQ समझाएं। हमने तय किया कि आइंदा जब भी हम कोई लेक्चर किया करेंगे, MCQ बताने लगें, उससे पहले पिछले लेक्चर का अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो उसको स्टूडेंट को इजी करके समझा दिया करेंगे। और वैसे भी आप कोशिश किया करेंगे थोड़ा थोड़ा MCQ समझा दिया जाए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो आपने रेगुलर नहीं पढ़े अभी, लेकिन MCQs कर रहे हैं, तो इसलिए शायद को थोड़ा बहुत आपको फ़र्क नज़र आए। तो इसलिए उसको बेहतर करने के लिए हमने सोचा कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ वजाहत कर दी जाए, और जहाँ आप समझें कि ये वजाहत की ज़रूरत है वो आप हमें बता दिया, ताकि अगले लेक्चर में उस कमी को दूर किया जा सके। MCQ नंबर 1 है हमारे पास, टू होम डज दिस डेफिनेशन ऑफ फेडरेशन बिलोंग्स? एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स दैट गिव बर्थ टू ए न्यू यूनियन। इस डेफिनेशन के बारे में बताना है कि ये किसकी है। डाइसे की है, हैमिल्टन है, डिक्शनरी की है। 3 ऑप्शन है हमारे सामने, और ये है हैमिल्टन। बी जो है हमारा ऑप्शन, उसको वो दुरुस्त है। MCQ नंबर 2, दिस स्टेटमेंट बिलोंग्स टू। एक स्टेटमेंट आपके सामने आने लगी है, उसके बारे में बताना है ये किसकी है। इट इज़ ए पॉलिटिकल कंट्रावेंस intended to reconcile national unity with the maintenance of state rights। ये डाइसे की है, हैमिल्टन की है, मोंटेस्क्यू। तो ये डाइसे की डेफिनेशन है, जिसको हमने यहाँ ऑप्शन के साथ किया है। और MCQ नंबर 3 है हमारे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव फेडरल सिस्टम्स। ये मुल्क हैं जो दुनिया भर में मरूफ हैं कि ये कौन से हैं, किस तरह का इनका सिस्टम है। अमेरिका, पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ऑल ऑफ दिस, कि इन मुल्कों में फेडरल सिस्टम है या कॉन्फेडरेशनल है। तो ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन सब में ऑल ऑफ अबव जो है ये फेडरल सिस्टम है। MCQ नंबर 4, Is it true that terminology of फेडरेशन is different in different countries? क्या ये बात दुरुस्त है कि बाज़ मुल्कों में टर्मिनोलॉजी जो फेडरेशन की इस्तेमाल होती है वो मुख्तलिफ है। मसलन बाज़ मुल्कों में फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे और 7 प्रोविंसेस कहेंगे, बाज़ में फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे तो स्टेट्स कहेंगे, बाज़ में कंटोन कहेंगे लेकिन साथ वो फेडरल सिस्टम भी कहेंगे। ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी लिस्ट दुरुस्त है कि मुख्तलिफ इस्तेमाल होती है। मसलन पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम है, प्रोविंसेस हैं। अमेरिका में स्टेट्स हैं और फेडरल गवर्नमेंट है। कंटोन ये आपके उधर कनाडा में है, तो वो इसमें इस तरह अपने जितने सूबे हैं या ख़ुद मुख्तार यूनिट हैं उन्हें कंटोन्स कहेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड में भी इसी तरह के उनके फेडरल जो है वो अलग है, कॉन्फेडरेशन है, लेकिन बाकी जगह उनकी रियासतें कुछ कोई ना कोई नाम अलग रखा है। तो टर्मिनोलॉजी हर जगह डिफरेंट है। मेन उसके फीचर बताते हैं ये कॉन्फेडरेशन है या फेडरेशन है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली इन्वॉल्व इन स्टेट ऑफ क्राफ्ट्स। गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उनमें वो हम किस तरह के स्टेट क्राफ्ट्स होती है। ये नंबर 1 ए जो है रीजनल गवर्नमेंट्स, बाज़ रीजनल गवर्नमेंट्स होती हैं। बी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। बोथ ऑफ दीस, ये दोनों होती हैं। नन ऑफ दीस, तो ये सी वाला दुरुस्त है, बोथ ऑफ दीस। MCQ नंबर 6, हुज़ आर द साइलेंट फीचर ऑफ फेडरेशन। इनमें से कौन से फेडरेशन के साइलेंट फीचर में शुमार होते हैं। ये आपको सामने खसूसियात आ रही है, इनमें से आपने चूज़ करने हैं कि ये साइलेंट फीचर में है। नंबर ए, डिवीज़न ऑफ पावर।
कहाँ जो है पावर डिवीज़न में तकसीम होती है। बी है सुप्रीमेसी ऑफ पावर्स, कि लॉ की हुक्मरानी होती है। सी है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन गैर लचकदार होता है, उसमें तब्दीली अमेंडमेंट बड़ी मुश्किल होती है। तो डी क्या है ऑल ऑफ अबव, और ई क्या है नन ऑफ अबव। तो इसमें आपने बताना है कि ये सारे ऑल ऑफ दीज जो हैं, ऑल ऑफ अबव जो हैं, ये दुरुस्त हैं, ये सारे फीचर ऑफ द फेडरेशन है। वेदर दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, सिटीज़न ओबे टू सेट्स ऑफ लॉ। आपने बताना है, ये भी एक फ़ीचर है जिससे हमें पता चलेगा कि जो शहरी हैं वो कितने लॉज की पाबंदी करने पड़ती है। तो उसमें सिटीज़न ओबे टू सेट्स ऑफ लॉ, ये स्टेटमेंट, इस पर आपने अपना तबसरा देना है। क्या ये स्टेटमेंट दुरुस्त है, ट्रू है, फॉल्स है, इररेलेवेंट है? तो ये ट्रू है, क्योंकि शहरी फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की को भी ओबे करते हैं, और प्रोविंशियल या कंटोन या स्टेट के लॉ को भी ओबे करते हैं। उसके बाद हमारा एमसीक्यू, चूज वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। पीपल एंजॉय ड्यूल सिटीजनशिप, ट्रू, फॉल्स, इररेलेवेंट। ड्यूल सिटीजनशिप अमूमन दो मुल्कों में ये गिनी जाती है अलग-अलग। उसमें है कि स्विट्ज़रलैंड में और कनाडा में वो रियासतें अलग भी सिटीजनशिप देती हैं, और उनका आइन कहता है जी 2 नेशनलिटी लेनी पड़ेगी, हर किसी को 2 में से 1 लेनी पड़ेगी। या लेकिन बाकी हमारे मुल्क में चूँकि फेडरेशन है, हम एक ही सिटीजनशिप होती है, लेकिन 2 तरह की हम सहूलतें एंजॉय करते हैं। इसलिए ये यहाँ भी हम इसको इस्तेमाल कर लेते कि ये ट्रू है कि एक हम सूबे के शहरी होते हैं, एक फेडरेशन के होते हैं, और हमारा आइन कहता है कि सिर्फ पाकिस्तानी शहरियत जो है ना वो की जाएगी। इसलिए स्टेटमेंट की हद तक ये बात दुरुस्त है कि ड्यूल सिटीजनशिप एंजॉय करते हैं लोग इन फेडरल सिस्टम में। जुडिशियल रिव्यू इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू गिव लॉ आर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत बड़ा अख्तियार है जुडिशियल रिव्यू का, हमारे मुल्क में भी है, अमेरिका में भी, और भी बाज़ मुल्कों में है कि बाज़ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जो उनके फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होती है, असम्बलियाँ होती हैं, वो बाज़ लॉज ऐसे बना देती है जो कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ होती हैं। तो अदालत जो अदालत आला होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको इख्तियार होता है कि वो जायज़ा ले कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई कानून है या नहीं। तो हमारे मुल्क में बहुत सी मिसालें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से कवानीन को ये जुडिशियल रिव्यू में ख़त्म किया। अमेरिका में बहुत सी ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये दुरुस्त है, ट्रू है। विच आर द फॉलोइंग आर यूनिटरी सिस्टम ऑफ वर्ल्ड? ब्रिटेन, फ्रांस, इटाली, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, तुर्की, ऑल ऑफ अबव। ये दुरुस्त हैं सारे। ये सारे जो है इन फेडरल सिस्टम द जुडिशरी इज़ गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल सिस्टम में जुडिशरी अमूमन गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन की। बाज़ कात इसमें कुछ और तस्वर किया जाता है बाज़ और रियासतों में, लेकिन जो फेडरल सिस्टम में जुडिशरी हमेशा गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन को, और उसकी इंटरप्रटेशन, उसकी सेफगार्ड करना ये जुडिशरी का फरीज़ा है। तो ट्रू है स्टेटमेंट। सम इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैन अमेलगमेट इनटू ए फेडरल यूनियन। क्या कुछ रियासतें, आज़ाद रियासतें एक बड़ी फेडरल यूनियन में ज़म हो सकती हैं? ट्रू है स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ फेडरेशन? सेंस ऑफ यूनिटी, कॉमन कल्चर, एस्पायरेशन फॉर नेशनल ऑटोनॉमी। नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। तो ये जो दुरुस्त है इसका जवाब वो ये है कि ये ऑल ऑफ दीज हैं। फेडरेशन के लिए ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी है। सेंस ऑफ यूनिटी भी होनी चाहिए, कॉमन कल्चर भी होना चाहिए, एस्पायरेशन फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी एक बुनियादी ज़रूरत है फेडरेशन के यूनिट के लिए। तो हमारा जवाब है ऑल ऑफ दीज। उसके बाद 13 नंबर आ गया एमसीक्यूज। कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। Physical linkage between different federal units is necessary for political stability. ये ट्रू है स्टेटमेंट, फॉल्स है, इररेलेवेंट है। तो ट्रू है। इसकी एक बड़ी मिसाल हम अपने मुल्क से ले सकते हैं कि हमारे जब मुत्तहिदा पाकिस्तान था, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में फ़िज़िकल लिंकेज बड़ा कमज़ोर था।
1000 मील से ज़्यादा का फासला था दरमियान में, जिसकी वजह से अख्तलाफात जो है वो बढ़ते रहते थे, नए नए इशू पैदा होते रहते थे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुआज़राई पैदा होती रहती थी। तो ये एक बड़ी मिसाल है कि फ़िज़िकल लिंकेज बिटवीन डिफरेंट फेडरल यूनिट्स इज़ नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ट्रू। MCQ नंबर 14, विच आर द फॉलोइंग आर कंडीशंस ऑफ फेडरेशन। अब इसमें से आपने बताना है कि फेडरेशन की कौन सी कंडीशन है। ये स्टेटमेंट दुरुस्त हैं, इनका जायज़ा लेते हैं। ए, इक्वालिटी इन फेडरल यूनिट्स, कि तमाम फेडरल यूनिट्स इक्वल होने चाहिए। 2 है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, कि सियासी तौर पर बेदारी होनी चाहिए अपने हकूक़ के लिए। सी है जियोग्राफिकल कंटिग्यूटी, ये अभी जो बात की है कि जोग्राफी तौर पर भी उनमें कोई रबत, कोई तसलसल नज़र आना चाहिए। डी है ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी चीज़ें कंडीशन के तौर पर ज़रूरी हैं फेडरेशन में। 15 नंबर, विच आर द कंडीशंस ऑफ फेडरेशन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशेंसी, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। इन दो के बारे में बताएं कि ये कंडीशनों के तौर पर ठीक हैं बातें, ये स्टेटमेंट दुरुस्त हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, ये भी दुरुस्त बात है। इकोनॉमिकल सेल्फ सफिशेंसी, ये भी बात दुरुस्त होगी तो फेडरेशन मजबूत होगी। तो बोथ ए एंड बी दुरुस्त है। एडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम, अब डिसएडवांटेज ऑफ यूनिटरी सिस्टम में जो चंद पॉइंट दिए हैं इनको पर गौर करें। लिमिटेड चॉइस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, ऑल ऑफ अबव। तो ये डिसएडवांटेज है, चॉइस बड़ी महदूद होती है यूनिटी सिस्टम में, यूनिटीज़ डाइवर्सिटी होती है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन होती है। तो ये बात दुरुस्त है कि बोथ ए एंड बी दुरुस्त है इसमें। 17 नंबर, दिस डेफिनेशन ऑफ कन्फेडरेशन बिलोंग्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल, कंट्री, organization, etc. that are joined together in some activity or efforts। ये डेफिनेशन किसकी है? जर्मी बेंथम, ऑस्टिन, मरियम वेबस्टर डिक्शनरी। तो मरियम वेबस्टर ने ये डिक्शनरी दी है कि जिसमें बताया यह गया है कि ग्रुप ऑफ पीपल भी इकट्ठे हो जाएं, कंट्रीज़ इकट्ठे हो जाएं, ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठी हो जाएं और जॉइन टुगेदर, एक दूसरे से हाथ मिलाएं, इन सम एक्टिविटी और एफर्ट्स, किसी सियासी एक्टिविटी और एफर्ट में। तो ये एक बड़ी मिसाल होगी कि ये डेफिनेशन कॉन्फेडरेशन के हवाले से दुरुस्त नज़र आती है हमें। विच आर द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ कॉन्फेडरेशंस। जर्मन कॉन्फेडरेशन 1815 to 1866, स्विस कॉन्फेडरेशन 1850 to 1884, अमेरिकन कॉन्फेडरेशन 1778 to 87। ऑल ऑफ दिस, ये सारी कॉन्फेडरेशन की एग्जांपल हैं। इन मुल्कों में इस अरसे में कॉन्फेडरेशन रहा है। अमेरिका में आजकल कॉन्फेडरेशन नहीं है, लेकिन जिस ड्यूरेशन के दौरान वो कॉन्फेडरेशन थी, बाद में वो फेडरेशन की शक्ल में डाल गई। द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी इज मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फेडरेशन। ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक पहलू है कि सॉवरेनिटी का बुनियादी फ़र्क है फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन में। वो यही हम पूछ रहे हैं इस सवाल में कि ट्रू है, फॉल्स है, इररिलेवेंट है। तो ट्रू है, सबसे बड़ा डिफरेंस हो ही सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी कॉन्फेडरेशन को हासिल होती है, लेकिन जब वो फेडरेशन में आए तो फेडरेशन में सॉवरेनिटी जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग फेडरेशन को हासिल होती है। कॉन्फेडरेशन में रियासतें, इलाके, यूनिट्स वो ज़्यादा सॉवरेनिटी के हामिल होते हैं। इसलिए ट्रू स्टेटमेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी इज मेन डिफरेंस बिटवीन फेडरेशन एंड कॉन्फिडेंस। बहुत दुरुस्त डेफिनेशन है ये। 20 कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट। In a federation, the component units are not sovereign in any sense. They enjoy merely autonomy in their regional matters. फेडरेशन में कंपोनेंट यूनिट जो होते हैं जिनसे मिलकर वो फेडरेशन बनी है, वो सावर नहीं होते उस तरह की शक्ल में। दे एंजॉयज मेयरली ऑटोनॉमी इन देयर रीजनल मैटर। रीजनल मैटर जो हैं, सूबाई मामले हैं, कंटोन के मैटर हैं, उनमें वो एंजॉय करते हैं ऑटोनॉमी। जो फेडरल मामले होते हैं वो सॉवरेनिटी फेडरल को हासिल होती है। ये ट्रू है स्टेटमेंट। उसके बाद हमारा आ गया कमेंट्स ऑन दिस स्टेटमेंट।
इन कॉन्फेडरेशन द कंपोनेंट यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट्स। इसके बारे में आपने बताना है कि कॉन्फेडरेशन में इन यूनिट जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और सॉवरेन स्टेट होते हैं, ये भी ट्रू है। कमेंट ऑन दीज स्टेटमेंट्स। इन ए कॉन्फेडरेशन द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटी हैज़ नो पावर टू डील डायरेक्टली विद द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट। ये भी ट्रू है डेफिनेशन। कॉन्फेडरेशन में तो वो कभी भी रियासत के शहरियों के साथ डायरेक्ट डील नहीं करती, वो यूनिट की जिम्मेदारी होती है। 23 है हमारे पास एमसीक्यू। कमेंट ऑन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉन्फेडरेशन इज बेस्ड ऑन ए covenant while federal states are organized under a supreme constitution। ये भी बहुत बड़ा मेन डिफरेंस है। कॉन्फेडरेशन एक मुआहदे के तहत वजूद में आती है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो या ना हो। बाज़ रियासतों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, लेकिन उसमें ज़्यादा अख्तियारात फेडरल जो कॉन्फेडरेशन को नहीं हासिल होते। लेकिन जो फेडरल स्टेट्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आपस में जुड़ी होती हैं। हर फेडरल यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके तहत इनके ड्यूटीज़, राइट्स और सब तयशुदा होंगे। तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। उसके बाद 24 हमारे पास। चूज़ द करेक्ट आंसर ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लॉ ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट हैव बी सैंक्शन ऑफ कोercion एट इट्स बैक एंड इट्स वायलेशन इज ट्रीट एज पनिशेबल ऑफेंस। ए कॉन्फेडरेशन लैक्स सच सैंक्शन कि जो फेडरेशन होती है उसके पीछे लॉ की सैंक्शन होती है। जो खिलाफवर्जी करेगा, जो वायलेट करेगा, उसे पनिशेबल ठहराया जा सकेगा, जबकि कॉन्फेडरेशन के पीछे ये सैंक्शन नहीं होती है। ये ट्रू डेफिनेशन है, तो ट्रू हमारा दुरुस्त हुआ। और ये आज का MCQs है। जो चीज़ आपको मुश्किल नज़र आई है वो आप हमें अपने जो हमारा व्हाट्सएप है उस पर आप लिखें। स्टूडेंट अपना नाम लिखे, अपने MCQ नंबर बताए कि इसे मज़ीद समझाया जाए, तो अगले लेक्चर से पहले हम इंशाअल्लाह ताला उसको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।